Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 8th chapter for class 4th subject English. So what is the name of this chapter? It's hobby of कलेक्शन. कलेक्शंस मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना, संग्रह करना. हॉबी मीन्स किसी की रुचि होना उस चीज में, किसी भी चीज को इकट्ठा करना मीन्स कुछ अलग अलग कुछ डिफरेंट सी चीज़ होती है. कोई बहुत से लोग होते हैं जो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करने में उनको क्या आता है, मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है इकट्ठा करना बहुत सी चीज़ों को. न्यू कुछ भी उनको न्यू दिखता है तो वो क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके अपने पास उसका एक कलेक्शन बना लेते हैं. और वो बहुत ही ज़्यादा लास्ट में जब हमको उसको देखते हैं कि इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है. अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ बच्चों के बारे में जो क्या करते हैं, उन्हें हॉबी हो जाती है कलेक्शन की. वो अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं. ये लोगों का शौक होता है. सो हियर बिफोर वी स्टार्ट आवर स्टोरी, हियर वी हैव सम वर्ड्स टू नो. सो नो दीज वर्ड्स. फर्स्ट इज कॉइन. कॉइन मीन्स क्या होता है, सिक्के, जो पैसे, जो रुपए जो हम काम में लेते हैं, 1 रुपया 2 रुपया. सो वो कॉइन्स होते हैं, उनको सिक्के जो होते हैं. और वो नहीं है कि वही कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. गोल्ड कॉइन भी होता है, सिल्वर कॉइन भी होता है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, कॉइन होते हैं. ट्विंकल्ड. ट्विंकल्ड मीन्स शाइन करना, चमकना. मिलियन. मिलियन मीन्स 10 लाख. Million is equal to 10 lakh. So here 10 lakh means how many zeros in 10 lakh? So let's write ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, and then 10 lakh. So 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 1. So how many zeros in 10 lakh? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros in 10 lakh. Next is diamonds. Diamonds means हीरा. Next, excited. Excited means बहुत ज़्यादा जोश होना, उत्साह होना किसी चीज़ के लिए. Excited को हम क्या बोल सकते हैं, उत्साह. आप किसी भी फेस्टिवल के लिए या किसी नई चीज़ को देखने के लिए आप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं. इफ़ अगर आपको कह दे कि कल हम लोग पिकनिक पे चलेंगे तो आप लोग कितना एक्साइटेड होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड. नेक्स्ट, प्रीसियस. प्रीसियस मीन्स क्या होता है, कीमती. क्या होता है, कीमती, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो चीज़ हमें. काउंटलेस. काउंटलेस मीन्स जिसे काउंट ना किया जा सके. कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको संग्रह, इकट्ठा करना. नेक्स्ट, कार्टन. कार्टन मीन्स क्या होता है, डब्बे. इंस्पायर्ड. इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित. इंस्पायर्ड मीन्स क्या होता है, प्रेरित. ओरिजिनली. ओरिजिनली मतलब वास्तविकता में, जो रियल में, हाँ ये चीज़ ऐसी है, ओरिजिनली. डिस्कार्डेड, जिसे हमने यूजलेस, जिसे हमने बाहर फेंक दिया हो. एग्जिबिटेड. एग्जिबिट मीन्स दिखावा करना, प्रदर्शन करना. वेलवेट. वेलवेट मीन्स क्या होता है, मखमल. एक कपड़ा होता है एकदम सॉफ्ट, जो कपड़ा होता है, दैट कॉल्ड वेलवेट. ओके, सो हियर वी नो ऑल दीज वर्ड्स. Next, here we have an activity. So let's fun. Rearrange. हमको क्या करना है, rearrange करना है. The following words. नीचे के words जो दिए गए हैं, इसके जो letters है, ये क्या है, jumbled है. इन्हें हमें क्या करना है, arrange करना है.
टू फाइंड द नेम्स, उससे हमको क्या फाइंड करने हैं, नेम्स फाइंड करने हैं, किस चीज के, ऑफ थिंग्स। थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तुएं। थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तुएं। थिंग्स दैट पीपल, पीपल मीन्स लोग, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। सो ऐसे वर्ड्स ढूंढने हमको जो लोग जो है उन चीजों को कलेक्ट करना पसंद करते हैं। सो स्टार्ट विथ हियर, व्हाट इज दिस, HELLS, us. So which word we can make from this? We can make the word shells, as HELLS, shells. shells means क्या होते हैं, शंख, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर होते हैं, that called shells. और बहुत से लोग होते हैं जो उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना। लाइक डिफरेंट टाइप के शंख जो होते हैं, शेल्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, उनको क्या करते, इकट्ठा करते हैं। उन्हें कहीं पर भी मिल जाता है तो वो उसको उठाकर अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट, MPSATS. So what is this? This is stamps. स्टैम्प क्या होता है, किसी भी पोस्ट कार्ड के ऊपर जब हम पोस्ट करते हैं, कोई भी हमारे पास पोस्ट आती है, उस एनवेलप के ऊपर हमको दिखते हैं कुछ स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कुछ लोगों को एक अपना ही शौक होता है, अपनी ही रुचि होती है, अपनी हॉबी होती है कि वो लोग उन स्टैम्प्स को भी क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, SINOC. So which word we can make? We can make the word coins. 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 Coins means सिक्के। सिक्के जरूरी नहीं है कि आप जो रुपए खर्च करते हो वही हो, डिफरेंट टाइप के बहुत सुंदर भी होते हैं। नेक्स्ट, PARGOPHHTO. Which word we can make? We can make the word photograph. Photograph means क्या होता है, पिक्चर्स। ये शौक तो बहुत से जनों को होता है, अपनी जो घर की, फैमिली की नहीं, बल्कि अगर हम कहीं घूमने गए तो वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, तो उनकी क्या करते हैं वो लोग, पिक्चर लेते हैं और उन पिक्चर्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये शौक तो बहुत से लोगों को होता है। Now this is story time. So here let's start our story about the collection. Hobby of collection. One, summer. One means एक, summer means गर्मी, morning means सुबह, गर्मी की एक सुबह थी। On his way means रास्ता। To the craft class का रास्ते पर वो जा रहा था। क्राफ्ट को हम हिंदी में बोल सकते हैं शिल्प। क्या बोल सकते हैं, शिल्प कला, जिसमें डिफरेंट थिंग्स बनाना आपको सिखाया जाता है। जो एक समर मॉर्निंग थी, जो एक लड़का था वो क्या कर रहा था, अपने रास्ते पर जा रहा था। कहाँ पर जा रहा था, क्राफ्ट क्लास के रास्ते पर जा रहा था। बीन नाम का एक बॉय था। लॉस्ट मीन्स उसने खो दिया। 10 रुपी कॉइन, 10 रुपीज का एक कॉइन उसने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया। ही मीन्स वह, कौन वह, बीन। नेवर फाउंड द कॉइन। सो बीन को वो जो कॉइन था वो नहीं मिला, बट लेकिन he did find, उसे क्या मिल गया, something else, कुछ और उसे मिल गया। वो क्राफ्ट क्लास जा रहा था, तब उसने अपने 10 रुपीज का जो कॉइन था उसने खो दिया। उसने उसे ढूंढा बट उसे वो नहीं मिला। अब कॉइन तो नहीं मिला उसे, बट उसे एक दूसरी चीज मिल गई। अब क्या मिला उसे, he found, उसे मिला small means छोटा, एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल,
It's big. Small and big. छोटा और बड़ा. So he found, उसे मिला a small stone. Stone means पत्थर. Stone means क्या होता है? पत्थर. That means वह twinkle, वह चमक रहा था. With किसके साथ? मिलियन मीन्स बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी उसके अंदर लाइट्स थी और वो क्या कर रहा था? शाइन कर रहा था, ट्विंकल कर रहा था. सो ट्विंकल को हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? शाइन. सो दिस इज ट्विंकल एंड हियर वी आल्सो सेड शाइन. सो ट्विंकल मीन्स भी चमकना एंड शाइन मीनिंग आल्सो इट्स चमकना. तो ये क्या होगा एक दूसरे के लिए? सिनोनियम. जब टू वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो जब सेम होता है तब उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनियम. और जब टू वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होता है तो वो हो जाते हैं अपोजिट वर्ड्स. एंड हियर वी फाइंड दैट लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट मीन्स खोना एंड फाउंड मीन्स पाना. So, and this is the second form of the verb, lost and found. This is find. Second form of find is found. Okay. Bean was very excited about it. जो बीन था वो उसके लिए उस पत्थर को जब उसने देखा, शाइनिंग से स्टोन को जब उसने देखा तब वो उसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया. Bean showed that stone to his teacher. उसने वो जो स्टोन था वो किसको दिखाया? अपने टीचर को दिखाया. जब वो क्राफ्ट क्लास जा रहा था तो क्राफ्ट क्लास में जो टीचर थे उनको उसने वो कॉइन दिखाया. This kind of stone is called mica. So mica means क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अब्रक. एक तरह का स्टोन ही होता है. स्टोन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सो इस टाइप का जो स्टोन होता है उसको बोला जाता है माइका. क्या बोला जाता है? माइका. मिस प्रीति जो उसकी जो टीचर थी, टोल्ड हिम. टेल एंड टोल्ड. सेकेंड फॉर्म ऑफ टेल इज टोल्ड. सो मिस प्रीति टोल्ड हिम. मिस प्रीति ने उससे कहा. Is it worth a lot money? Like a diamond? Is it worth a lot money? Means क्या ये बहुत ज्यादा पैसों का होता है? उसने जो बीन था तो बीन ने पूछा कि ये बहुत ज्यादा महंगा है क्या? ये बहुत ज्यादा कीमती है क्या? Like a diamond, एक डायमंड की तरह क्या ये भी बहुत ज्यादा कीमती है? Asked बीन. बीन ने पूछा कि क्या इसमें ये भी बहुत ज्यादा कीमती है? No, नहीं. Diamonds are worth much. Diamonds की जो पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं. No diamonds means कोई भी डायमंड नहीं है. Are worth much more than a mica. जो एक डायमंड होता है वो एक माइका से बहुत ज़्यादा वर्थ मतलब महंगा होता है. That's all right. Bean said. It's all right. Miss कोई बात नहीं. It's okay. I like it to look at it as much as I would look at a diamond. I like मुझे पसंद आया. To look at इसको देखने में. It is much as उतना ही मुझे मजा आया जितना कि मैं एक डायमंड को देखता तो मुझे अच्छा लगता. मुझे इस चीज को भी देख के बहुत अच्छा लगा. It is as precious for me. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है. You will find countless stones. तुम्हें find मिलेंगे. countless means बहुत सारे जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते हो. इतने सारे तुम्हें स्टोन मिलेंगे. That you will like जो तुम्हें पसंद आएंगे. ऐसे तुम्हें बहुत से स्टोन्स मिलेंगे जो तुम्हें पसंद आएंगे. Said कहा. किसने कहा? मिस प्रीति ने कहा कि तुम्हें और भी बहुत से स्टोन मिलेंगे जो तुम्हें पसंद आएंगे.
दे आर ऑल अराउंड यू, वे सब तुम्हारे आसपास ही है। दे कम इन ऑल कलर्स, जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत अलग अलग कलर्स में भी हमको मिलते हैं। एंड शेप्स, उनके जो शेप होते हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। एंड साइजेस, कलर, शेप, साइजेस, सारे कलर, बहुत से अलग अलग चीजें आपको मिलेगी। नो टू आर एवर सेम, जो स्टोन होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी जो साइज होगी, उनका जो शेप होगा वो क्या होगा, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा। That's how Bean got started on his stone collection। और उसी दिन से जो बीन था वो क्या करने लग गया, अपना जो स्टोन का जो कलेक्शन था उसे करने लग गया। उसको इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ मुझे अलग अलग टाइप के स्टोन को कलेक्ट करना है। He kept, उसने रखे the stones, कहाँ रखे, in empty egg cartons, जिसके अंदर एग रखे होते हैं उसके अंदर उसने उनको रखे। विच ही पेंटेड, उसने क्या किया, उनको पेंट कर दिया। विद डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर से उसने क्या कर दिया, उनको पेंट कर दिया। यूजिंग पोस्टर पेंट, पोस्टर पेंट का यूज करते हुए उसने क्या किया, उनको अलग अलग कलर से पेंट कर दिया। He chose colors that show, अब स्टोन्स भी डिफरेंट कलर के होते हैं तो उसने उन एग कार्टन को भी क्या कर दिया, अलग कलर से कर दिया। तो वो जो स्टोन वो लाता, उसको जिस कलर में उसको ज्यादा अच्छा लगता तो वो उसी कार्टन में उस स्टोन को रखता था। द स्टोन्स ऑफ पास्ट, बीन्स फ्रेंड, बीन्स के जो फ्रेंड थे टॉनी एंड अनीता गॉट इम्प्रेस्ड, उन्हें बहुत अच्छा लगा बाय हिम, उससे बहुत ज्यादा क्या हो गए, प्रेरित हो गए, इंस्पायर्ड हो गए। तो वो लोग वो कलेक्ट करता है तो वो जो सोचते कि हम भी कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। टोनी कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, जो टोनी था, बीन के जो फ्रेंड थे जो उससे इम्प्रेस हो गए थे, उसमें से जो टोनी था वो कहाँ से आता था, उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार, जिसमें हमारे अंकल, आंट, ग्रैंडफादर सब लोग रहते हैं। तो उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। He could not even count all his aunts, uncles and cousins until he learned, learned means सीखा, learned means सीखा, second form of learn। how means कैसे, to count means गिनना, to more than 100। तब उसने अपनी जो काउंट भी नहीं किया था, मतलब उसे गिनना भी नहीं था। किसको, ऑल हिज अंकल, उसके जो अंकल थे, उसके जो आंट्स थे, कजन्स, अंटिल, तब तक कि उसे 100 से आउट बाहर की गिनती नहीं आती थी। वो ये कि 100 के बाहर बाद काउंटिंग कैसे करते हैं उसे वो नहीं आता था। तब तक उसने अपने जो अंकल आंट्स थे वो काउंट भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मतलब उसके जो अंकल आंट्स थे वो आउट ऑफ 100, मतलब 100 से भी ज़्यादा थे। टोनी whose family is originally from श्रीलंका, जो टोनी था जिसकी जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी, तो उसकी जो फैमिली थी वो कहाँ की थी, फ्रॉम श्रीलंका। ओरिजिनली मतलब वास्तविकता में वो कहाँ रहते थे, श्रीलंका से आए हुए थे। कहाँ के थे वो, श्रीलंका से आए हुए थे। हैड रिलेटिव्स, उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो रिश्तेदार थे। लिविंग मीन्स रहते थे। एंड डिफरेंट मीन्स अलग अलग। प्लेसेस मीन्स जगह। ऑल ओवर एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। उसके जो फैमिली थी वो कहाँ से आई थी, श्रीलंका से थे। बट उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, वो पूरे प्रेस में मतलब अलग अलग जगह पर वो रहते थे। एशिया, कुछ लोग एशिया में रहते थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और कुछ जो लोग थे वो यूरोप में रहते थे। वो कहाँ के थे, ओरिजिनली तो वो श्रीलंका के थे, बट
वो जब रहने के लिए अलग अलग जगह पर चले गए थे। All the relatives usually kept in touch. वो अलग अलग रहकर भी सब लोग एक दूसरे के टच में रहते थे। अब कैसे टच में रहते थे? With one another, एक दूसरे के साथ। कैसे? By sending, sending मतलब भेजकर या भेजना, sending भेजकर, पिक्चर पोस्ट कार्ड्स। वो लोग क्या करते थे? पोस्ट कार्ड सेंड करते थे। क्या सेंड करते थे? अलग अलग जगह से पोस्ट कार्ड वो लोग सेंड करते रहते थे। इस तरह से वो एक दूसरे के क्या रहते थे? टच में रहते थे। एंड टोनी लव्ड पिक्चर पोस्ट कार्ड्स, और जो टोनी था उसे वो पिक्चर पोस्ट कार्ड बहुत ही अच्छे लगते थे। पिक्चर मीन्स क्या होता है? फोटोज का जो वो पोस्ट कार्ड था वो लोग भेजते थे। आफ्टर द पोस्ट कार्ड्स हैड बीन सीन बाय एवरीवन, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ आफ्टर? इट्स बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए? ऑपोजिट वर्ड्स। सो आफ्टर द पोस्ट कार्ड हैड बीन सीन बाय एवरीवन, जब वो पोस्ट कार्ड सबके द्वारा देख लिया जाता था। इन द फैमिली, परिवार के जब सब लोग उस पोस्ट कार्ड को देख लेते थे। टोनी गॉट दैम फॉर हिज कलेक्शन, तो टोनी क्या करता था? उन पोस्ट कार्ड को कहाँ ले जाता था? अपने पास रख लेता था और क्या करता था? उनको कलेक्ट करता था, अपने कलेक्शन के अंदर उसको डाल देता था। तो बीन किसका कलेक्शन करने लगा था? स्टोन्स का, कलरफुल स्टोन्स का। और जो टोनी था बीन का फ्रेंड, वो किसका कलेक्शन करता था? पोस्ट कार्ड का। कौन से पोस्ट कार्ड? जो उसके रिलेटिव्स वो सेंड करते थे पिक्चर पोस्ट कार्ड, उसे अच्छे लगते थे। तो जब उसके पूरे फैमिली मेंबर्स वो पोस्ट कार्ड देख लेते थे, तब वो उनको क्या करता था? अपने कलेक्शन में रख देता था। He kept them, kept, keep, keep means रखना, keep means रखना, और keep की सेकंड फॉर्म जो है वो है kept, kept means भी रखता था। He kept them, वो उनको रखता था। उन किसको? them, पोस्ट कार्ड, पिक्चर पोस्ट कार्ड, इन अ शू बॉक्स। किसके अंदर रखता था? शू बॉक्स के अंदर रखता था। शूज जिसके अंदर हम न्यू शूज खरीदते हैं, बॉट करते हैं, तो उसका एक बॉक्स आता है, तो हम शूज तो पहन लेते हैं, लेकिन वो बॉक्स क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। उस बॉक्स का कोई भी यूज नहीं होता है। तो उस शूज बॉक्स के अंदर वो उन पोस्ट कार्ड को रखता था। टू ब्राइटन, उसने उसे चमका दिया था। अब ऊपर से द बॉक्स, उस बॉक्स के ऊपर उसे क्या कर दिया था? चमका दिया था। किससे चमका दिया था? He has covered, उसने उसको कवर कर दिया था, उसने उसको ढक दिया था। It, इसको with discarded, discarded मतलब यूजलेस, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं। discarded गिफ्ट रैपिंग पेपर, जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, जो खराब हो चुके होते हैं, उनसे उसने उसको क्या कर दिया? कवर कर दिया उस बॉक्स को। और फिर उस बॉक्स में क्या आ गई? शाइनिंग आ गई, और उस बॉक्स के अंदर वो उन पोस्ट कार्ड को रखता था। नेक्स्ट, टोनीज मदर, टोनी की जो मदर थी, बॉट, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। एंड bought a packet of index cards. इंडेक्स कार्ड की मतलब एक पैकेट आता है जिसके अंदर ऐसे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर हम कार्ड्स को डाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पैकेट्स बने होते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? उनको डाल सकते हैं। तो वो उसके लिए इंडेक्स कार्ड लेके आई फॉर हिज बॉक्स, उसके बॉक्स में रखने के लिए एक इंडेक्स कार्ड लेकर आई। At the top of each index, हर इंडेक्स के टॉप, टॉप मीन्स सबसे ऊपर, card, there was a little tab that show about the postcard. अब ये जो पैकेट होता है उसके अंदर हम जब पोस्ट कार्ड डालते हैं, तो ऊपर से जब इसके अंदर हम ये पोस्ट कार्ड डालेंगे तो ये ऊपर से क्या दिखाई देता है? थोड़ा सा छोटा सा इसका हिस्सा दिखाई देता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पोस्ट कार्ड का,
ये दिखाई देता है उस इंडेक्स में से। His mother helped him print words on the tabs. तो उसके अंदर उसे क्या किया, उसकी मदर ने उसकी हेल्प करी, किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। क्या प्रिंट किया उसने, वर्ड्स प्रिंट किए ऑन द टैब्स, सच एज माउंटेन बिल्डिंग। क्या टैब क्या राइट किए थे उन्होंने, किसी के ऊपर लिखा माउंट बिल्डिंग, किसी के ऊपर ब्रिज एंड पार्क। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द पिक्चर पोस्ट कार्ड। अब उस पिक्चर पोस्ट कार्ड को डिस्क्राइब कर सके, या अगर उस पिक्चर पोस्ट कार्ड पे कुछ माउंटेन्स बने हुए हैं तो उसने वहाँ पे लिख दिया माउंटेन बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ब्रिज, जो भी उस पिक्चर के अंदर बना हुआ है उसके अंदर उसने वो लिख देते थे। नाउ व्हेन टोनी गॉट अ कार्ड, जब भी टोनी को कोई कार्ड मिलता, he dropped, वो डाल देता, it under the word that best described it। अब उससे क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पे कुछ नाम लिखा, यहाँ पे भी कुछ नाम लिखा, सब जगह नाम लिखे हुए। अब जो भी नाम उसको अच्छा लगता और उस कार्ड से डिस्क्राइब करता, कार्ड से मैचिंग करता, तो वो उसी टैब के अंदर उसको डाल देता था। अब ये हो गया किसकी बात, टोनी की बात हो गई। नेक्स्ट कौन है, अनीता। कौन है, अनीता। ब्रॉट हर बटन कलेक्शन। अनीता किसका कलेक्शन रखती थी, बटन का। टू स्कूल एग्जिबिट, एग्जिबिट मीन्स दिखावा, दिखाने के लिए, दिखाना, किसी चीज को दिखावा करने के लिए। एट इन द हॉबी शो, एक हॉबी शो था, तो वो क्या लेकर आई अपने साथ, उसका जो बटन कलेक्शन था वो अपने साथ लेकर आई। शी फाउंड, उसे मिला था। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड। फाइंड हर फर्स्ट बटन, उसे अपना फर्स्ट बटन कहाँ मिला था, ऑन द सीट ऑफ अ बस, एक बस की सीट के ऊपर उसे उसका जो फर्स्ट बटन था वो मिला था। इट हैड फॉलन, फॉलन मीन्स गिर गया था, ऑफ द कोट, एक कोट से वो बटन गिर गया था। ऑफ द लेडी, एक जो लेडी थी उसने कुछ कोट पहना हुआ था, उस कोट के ऊपर वो बटन लगा हुआ था और वो बटन उससे गिर गया था। हु वॉज सिटिंग, जो बैठी थी, बिसाइड हर, बिसाइड मीन्स उसके जो साइड की जो सीट होती है वहां साइड में एक लेडी बैठी थी, उसने क्या पहन रखा था, एक कोट पहन रखा था और उसी कोट पे से वो जो बटन था वो नीचे गिर गया था। द लेडी गॉट ऑफ, लेडी कहाँ चली गई थी, बाहर चली गई थी। द बस, बस से। बिफोर अनीता कुड टेल हर, अनीता उसे कुछ बताती उससे पहले ही वो जो लेडी थी वो बस से बाहर चली गई थी। आई विल कीप द बटन इन केस आई सी द लेडी अगेन, तो मैं क्या करती हूँ, इस बटन को अपने पास रख लेती हूँ और जब वो लेडी मुझे वापस मिलेगी तब मैं उसे लौटा दूंगी। अनीता सैड, अनीता ने कहा, टू हरसेल्फ, उसने खुद से ही कहा कि जब मुझे वो लेडी मिलेगी तब मैं उसे ये बटन दे दूंगी। शी नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नेवर, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नेवर, वेरी गुड, इट्स ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं एंड ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर सो, उसने कभी भी नहीं देखा। सो इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, सी मीन्स देखना एंड सो मीन्स देखा। शी नेवर सो, उसने कभी भी नहीं देखा। द लेडी अगेन, अगेन मीन्स वापस से, उस लेडी को उसने नहीं देखा। बट लेकिन, शी सो, उसने देखे। लॉट्स ऑफ बटन्स, बहुत सारे बटन्स उसने देखे। शी फाउंड बटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर शी लुक्ड, वो जहाँ कहीं भी देखती तो उसे बटन्स मिलते थे, अलग
अब बहुत से लोग होते हैं, लोगों के शर्ट पे से, टी शर्ट पे से जो बटन्स होते हैं सुंदर सुंदर, किसी की ड्रेसेस पे बहुत सुंदर शो के बटन्स होते हैं, तो वो गिर जाते हैं। तो जब भी अनीता इधर उधर देखती तो उसे वहां पे बहुत सारे बटन्स दिखाई देते। She also found, उसे मिले, कहाँ मिले? Some, कुछ, in the street, street means गली के अंदर, और कुछ जो बटन थे उसे स्ट्रीट यानी गली के अंदर भी उसे मिले। Her mother, उसकी मदर ने gave, second form of give, give means देना, and what is the opposite of give? Very good, it is take. Give means देना and take means लेना, and second form of give is gave her some very pretty ones. उसकी मदर ने भी उसको कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिए। कहाँ से? From her swing basket, वो जो सिलाई करते थे उनका एक बास्केट था जिसके अंदर वो अपनी सिलाई के सामान रखते थे, तो उसमें से उन्होंने निकाल कर कुछ बहुत सुंदर सुंदर उसको भी दिए। एंड सो डिड हर आंट, और उसकी आंट ने भी उसको कुछ बटन्स निकाल कर दिए। अब ऐसे क्या हो गया, जो बीन था उसे स्टोन कलेक्शन करने लग गया, और जो टोनी था वो पोस्ट कार्ड का कलेक्शन करने लग गया। अब कौन है? अनीता। अनीता किसका कलेक्शन कर रही है? बटन्स का। उसे बटन्स कलेक्शन का शौक हो गया। कैसे हुआ? उसे एक बस में एक आंटी के कोट में से एक बटन गिर गया जो उसके पास बैठी थी, तो उसे वो मिल गया, तो उसको वहां से उसका कलेक्शन स्टार्ट हो गया था। अनीता शोड ऑफ हर बटन कलेक्शन इन अ वेरी प्रिटी वे। उसका जो बटन का कलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसने अपने जो बटन कलेक्शन था उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया था। अब कैसे दिखाया था? She sealed, sealed means उसने सील दिए थे। The buttons, जो बटन्स उसके थे उसने कहाँ सील दिए थे? On a large square, square means क्या होता है? चौकोर, जिसकी जो फोर साइड्स जो होती है वो फोर साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो क्या बनता है हमारा? स्क्वायर बनता है। तो वो जो बटन थे उनको कहाँ पे लगा दिया था? उससे एक बहुत बड़ा सारा स्क्वायर। किसका? ऑफ ब्लैक वेलवेट, एक ब्लैक कलर का कपड़ा होता है। ब्लैक कलर का कपड़ा था, किस चीज का? वेलवेट का, मखमल का उसका कपड़ा था। उसके ऊपर उसने वो बटन्स लगा दिए थे। हर मदर, उसकी जो मदर थी, मेड 2-inch heem, heem मीन्स क्या होता है? वो जो कपड़ा होता है उसके जो कॉर्नर्स जो थे उनको क्या कर दिया? उसने सील दिया। उसको टर्न करके उनको क्या कर देते हैं? सील देते। एट ईच एंड ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर था उसके हर एंड को उसने क्या कर दिया था? सील दिया था। Then she draw a narrow wooden rod through each of the हैम्स, और उस हैम्स के अंदर उसने क्या डाल दी थी? वुडन रोड डाल दी थी। वुडन की लकड़ी की एक रोड डाल दी थी, डंडा डाल दिया था। A narrow length of velvet ribbon attached to top of the road made a pretty cord for hanging। तो और उन्होंने क्या किया? एक कॉर्ड पे क्या कर दिया? उसको एक रिबन लगा दिया ब्लैक कलर का। उससे क्या हो गया? वो हैंग करने जैसा हो गया कि उसको हम क्या कर सकते हैं? हैंग, हैंग मीन्स लटकाना। द कलेक्शन ऑन अ वॉल, दीवार पे कलेक्ट कर, दीवार पे लगाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? उसको एक रिबन लगा दिया। Many different things can be collected, बहुत सी अलग अलग चीजें होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और वो क्या होते हैं? कॉइन्स, सिक्के, स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स होते हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स, सबके घरों में ग्रीटिंग कार्ड आते हैं तो उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स, पेपर शेकर जो होते हैं, सॉल्ट और पेपर शेकर जो होते हैं वो छोटी छोटी सी जो डिब्बी होती है, बॉक्स होते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, सम मीन्स कुछ, सम पीपल कुछ लोग, इवन कलेक्ट
बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स। कुछ लोग तो छोटे छोटे चीजें कलेक्ट करते हैं, बट कुछ लोगों को शौक होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कार्स का भी कलेक्शन करते हैं। अलग अलग टाइप की उनके पास क्या होती है, कार्स होती है। Collectors are always busy looking for different kind. Collectors means collect करने वाले, जो इकट्ठे करते हैं। Always means हमेशा. So what is all opposite of always? I tell you. Opposite of always is very good. It's never. Collectors are busy. वो लोग busy होते हैं looking, देखने में, for different means अलग अलग. And what is the opposite of different? Very good. It same. Kind means prakar of whatever it is that the collect. वो जो collect कर रहे हैं वैसा कुछ उनको और भी अलग दिख जाए तो वो लोग उसको देखते रहते हैं। If they have two or more of one kind, they try to find some who needs that. अब अगर उन्हें एक जैसी कोई दो चीज मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, जिसे जरूरत होती है। ऐसा होता है ना कि वो लोग इस चीज को ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिला बट मुझे मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम उनको ले जाकर वो दे देंगे। And who in turn has something they नीड, और वो लोग हमको क्या देते हैं, जो हमें जरूरत होता है, हमको नीड होती है, वो हमको रिटर्न कर देते हैं। Then they can quite happy swap. वो दोनों क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मनचाही चीज मिल जाती है। One of the nicest thing, सबसे अच्छी जो चीज है, nicest मतलब बहुत अच्छी जो चीज है, about being a collector, एक कलेक्टर होने की, is that you collect friends too. और आप क्या कर सकते हो, इससे आप फ्रेंड्स भी कलेक्ट कर सकते हो। कैसे? अब आपको कोई मिलता है और वो भी सेम चीज कलेक्ट कर रहा है, आप भी सेम चीज कलेक्ट करते हो, तो आप लोग उसके बारे में क्या करते हो, एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट हो जाती है, तो इससे क्या होगा, हमें न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, राइट? So here our chapter is completed. So how's the story? Yes, this is a very interesting story about collection. So you also collect some things which you like. Now here we have some words to know. First word is countless. This is countless. Countless means क्या होता है? Too many to be counted. बहुत सारी चीजें होती है काउंट करने के लिए, जिन्हें हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिस्कार्ड। क्या है? डिस्कार्ड, जिसे हमने यूजलेस जो होता है, थ्रोन अवे एज यूजलेस, जो चीज यूजलेस होती है हम बाहर फेंक देते हैं, दैट कॉल्ड डिस्कार्ड। दिस इज स्वैप। दिस इज स्वैप। दिस मीन्स एक्सचेंज। एक चीज हम किसी को देते हैं और उसके टर्न में, उसके रिटर्न में वो हमको दूसरी चीज दे देता है। नेक्स्ट, कीप इन टच, टू टॉक और राइट टू फ्रेंड्स। किसी फ्रेंड से बातें करना, उनसे हमेशा लगाव रखना, उनसे बातें करते रहना, उनको कुछ ना कुछ लिखते रहना, दैट इज कॉल्ड कीप इन टच। हीम, हीम क्या होता है? द एज ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। जो क्लोथ होता है, क्लोथ मीन्स क्या होता है? कपड़ा। एज मीन्स किनारा। किसी भी कपड़े का जो किनारा होता है, दैट कॉल्ड hem. So with this our part first is completed and we are doing the activities in our next part. So read the chapter again, okay, and keep collecting new things. Thank you.